मुसलमानों को हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए, सड़क नमाज पढ़ने के लिए नहीं होता। योगी आदित्यनाथ ने एक इंटरव्यू में यह बात कही, लेकिन अपनी हरकतों से हिंदुत्ववादी अंधभक्त योगी आदित्यनाथ के स्टेटमेंट को हास्यास्पद बना देते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। हर नागरिक को कोई भी धर्म अपनाने, मानने और उसे प्रचारित करने का अधिकार है, बशर्ते पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और नैतिकता खतरे में ना पड़े। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शायद मुसलमानों के घरों की छतों पर नमाज पढ़ने से भी समस्या पैदा हो सकती है, जबकि हिंदुओं द्वारा अपने त्योहारों में मस्जिदों, दरगाहों या यहां तक कि मुसलमानों के घरों में घुसकर गालीबाज नारों, गानों और धार्मिक झंडा फहरा देने से भी समस्या नहीं। एक तरफ सरकार मुसलमानों को सौगातें मोदी देती है, वहीं दूसरी तरफ समाज में ऐसा जहर फैल चुका है जो मुसलमानों को डराते हुए यह एहसास दिलाने की कोशिश कर रही है कि वो देश के सेकेंडरी सिटीजन हैं। न्यूज़ दैट मैटर्स के इस एपिसोड में मुसलमानों को डेमोनाइज करने के तरीकों की बात हम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। वक्फ बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है। इस बिल को लाने वाली सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और उसके समर्थक दलों का दावा है कि यह बिल गरीब और कमजोर मुसलमानों की भलाई के लिए लाया गया है। लेकिन जहां एक तरफ बीजेपी वक्फ बिल के जरिए मुसलमानों की भलाई का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी हकीकत में बीजेपी, आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद की विचारधारा के समर्थक हाथ में भगवा झंडा लेकर मुसलमानों की मस्जिदों, मदरसों या दरगाहों पर धावा बोल रहे हैं। होली हो, दिवाली हो, ईद हो, रामनवमी हो या कोई और त्योहार, मुसलमानों को डराना या उन पर हमला पिछले कुछ दिनों में एक फैशन बन गया है। जहां एक तरफ रमजान या ईद जैसे मौकों पर मुसलमानों को सड़कों पर, खुले में, पार्क में, यहां तक कि अपनी छतों पर भी नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ रामनवमी के मौके पर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद या प्रयागराज में हिंदू युवाओं की भीड़ हाथ में भगवा झंडा थामे और उग्र नारे लगाते हुए एक दरगाह पर चढ़ जाती है। लेकिन प्रशासन से लेकर शासन तक उस पर चुप्पी साधे रहता है। रविवार को रामनवमी का त्योहार देश भर में हुए इस तरह के सांप्रदायिक बवाल का गवाह बना। पहले बात उत्तर प्रदेश की, क्योंकि इस प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश में गुंडा और माफिया राज को खत्म करने का दंभ भरते रहते हैं। पुलिस और प्रशासन के चौकस रहने की बात करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुछ हिंदू बाइक सवार युवक रामनवमी के दिन सालार मसूद गाजी की दरगाह के पास पहले तो धार्मिक नारे लगाते हैं, फिर हाथ में भगवा झंडा थामे दरगाह पर चढ़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश की वही पुलिस या प्रशासन जो एक छोटी सी घटना पर महज शक के बिना पर किसी मुसलमान या दलित के घर को बुलडोज कर देती है, वो इस घटना को केवल उचित विधिक कार्रवाई की बात करके टाल देता है। अब खुद सोचिए, अगर कोई मुसलमान केवल सोशल मीडिया पर हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ बोल दे, लिख दे, तो शायद अभी तक वो जेल में 3rd डिग्री झेल रहा होता या उसके घर को गिराया जा रहा होता। क्या मोदी, शाह और योगी के विश्वगुरु वाले इस नए भारत में आप हाथ में भगवा झंडा थामे और जय श्री राम के नारे लगाते हुए किसी भी तरह का अपराध करने का खुला लाइसेंस पा जाते हैं? बहुसंख्यकों का एक बड़ा तबका रातों रात नफरती धार्मिक उन्माद का शिकार नहीं हुआ है, बल्कि ये एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है। प्रक्रिया जिसकी गति तेज होती दिखती है साल 2014 से। पोशाक से लेकर खान पान की आदतों तक मुसलमानों के खिलाफ एक जनाग्रह तैयार करने की प्रक्रिया दिखती है। गौमांस की आशंकाओं के आधार पर मुसलमानों की हत्या की गई, जबरन धार्मिक नारे लगवाए गए, ना लगाए जाने की स्थिति में मुसलमानों को पीटा गया, नेताओं ने सांप्रदायिक नारे लगाए और आम हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करने की कोशिशें हुई। न्यूज चैनल्स ने इन कोशिशों को तेज किया। भाइयों बहनों, जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। देश के गद्दारों को पीछे, आपको जो खाना हो, मछली खाना हो, सुअर खाना हो, कबूतर खाना हो, हाथी खाना हो, घोड़ा खाना हो, सब खाओ। दिखाने की जरूरत क्या है? जहां सत्तासीन लोगों ने बटेंगे तो कटेंगे या एक है तो सेफ है जैसा नारा दिया, न्यूज चैनल्स ने उन नारों को घर घर तक पहुंचाया। और इसी कारण कभी ईद,
कभी होली, दिवाली, दशहरा, बकरीद, क्रिसमस या प्रकाश पर्व जैसे त्योहार जो कभी सिर्फ खुशियों को मनाने या बांटने का एक जरिया होते थे, वो त्योहार अब धार्मिक उन्माद को बढ़ाने का प्रतीक बनते जा रहे हैं। नारों का असर इस घटना से समझिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। यह नारा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान भी खासा चर्चा में रहा। हालांकि महाराष्ट्र चुनाव में ही पीएम मोदी ने एक है तो सेफ है का नारा दिया था। जाहिर है ये दोनों ही नारे भारत के बहुसंख्यक हिंदू समाज के मन में मुसलमानों के खिलाफ डर और नफरत फैलाकर उनको लामबंद करने की कोशिशों के तहत किए गए थे, ताकि बीजेपी इन चुनावों में नफरती जमीन पर वोटों की फसल को तैयार कर सके। फसल तैयार भी हुई और बीजेपी को जीत भी मिली, लेकिन लोगों के मन में पनपी नफरत का असर दिखना शुरू होना बाकी था। हरियाणा विधानसभा चुनाव में दिए गए बटेंगे तो कटेंगे नारे का सबसे पहला असर उत्तर प्रदेश के बहराइच में दिखा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला सांप्रदायिक हिंसा की आग की चपेट में आ चुका था। योगी आदित्यनाथ ने भले ही बटेंगे तो कटेंगे का नारा हिंदुओं को लामबंद करने के लिए दिया हो, लेकिन बहराइच में लोग आपस में बंट भी रहे थे और कट भी रहे थे। बहराइच के महाराजगंज में नवरात्रि में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा होता है। कुछ हिंदू लोग इस कार्यक्रम में आगे बढ़ रहे होते हैं। मुसलमान इलाका था। इतने में एक भक्त एक मुसलमान के घर के छत पर चढ़ जाता है और वहां भगवा झंडा लहराने की कोशिश करता है। इसके लिए वो घर की छत पर पहले से मौजूद झंडे को उखाड़ता है। उस घर का बाशिंदा उस युवक पर गोली चलाता है। उस युवक की मौत हो जाती है। लेकिन इस मौत का जिम्मेदार कौन है? मेरे हिसाब से जिम्मेदार हैं नफरत फैलाने वाले वो नेता जो लोगों को मौत की तरफ ढकेल रहे हैं। लेकिन योगी के यूपी में सांप्रदायिक हिंसा की ये आग केवल बहराइच को जलाकर ही नहीं बुझाने वाली थी। इसकी चपेट में संभल, नागपुर, प्रयागराज और इस तरह के देश भर के तमाम शहर आने बाकी थे। बहराइच को जलाने वाली सांप्रदायिक आग अब संभल को अपनी जद में लेने वाली थी। इस शहर की ऐतिहासिक शाही जामा मस्जिद को लेकर सालों से ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो पहले एक मंदिर था, लेकिन साल 2024 में अदालत में इसे लेकर एक याचिका डाली जाती है और प्रशासन को इसके सर्वे की अनुमति भी मिल जाती है। पहले चरण का सर्वे तो शांतिपूर्वक निपटता है, लेकिन दूसरे चरण के सर्वे में हिंसा भड़क जाती है। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत होती है और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं। संभल हिंसा के पीछे एक दिलचस्प बात यह है कि इसकी टाइमलाइन भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से मैच करती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 20 नवंबर को वोटिंग और 23 नवंबर को काउंटिंग हुई थी। महाराष्ट्र विधानसभा में ही बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है जैसे नारे ने सबसे ज्यादा तूल पकड़ा था। लेकिन संभल में सांप्रदायिक तनाव का एक और दौर होली के दौरान भी सामने आया। होली से ठीक पहले संभल की 10 बड़ी मस्जिदों को ढकने का काम शुरू कर दिया गया। ये काम संभल के सीओ और नए बने हिंदू हृदय सम्राट अनुज चौधरी के बयान के बाद सामने आया। दरअसल इस बार होली और रमजान का जुम्मा दोनों एक ही दिन थे। प्रशासन की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि वो सुनिश्चित करे कि दोनों ही त्योहार शांतिपूर्वक मनाए जाएं और किसी भी तरह का सांप्रदायिक तनाव ना फैले। लेकिन यूपी में हालात तो कुएं में भांग पड़े जैसी हो चुकी है। तभी तो एक प्रशासनिक अधिकारी वीएचपी या आरएसएस के प्रचारक की भाषा अपनाते हुए कहता है कि जुम्मा साल में 52 बार आता है, लेकिन होली एक बार ही आती है। जिसे होली या रंगों से दिक्कत है वो घर से ना निकले। जिसके बाद होली से ठीक पहले संभल समेत यूपी और देश भर की तमाम मस्जिदों को कपड़े से ढकने का काम शुरू कर दिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि यह वही उत्तर प्रदेश है जिसकी राजधानी लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह ने कभी मुहर्रम और होली एक साथ पड़ने पर मुहर्रम के मातम के बाद हिंदुओं के साथ होली खेली थी। न सिर्फ वाजिद अली शाह बल्कि लखनऊ के एक और नवाब असफदुल्ला भी होली के जश्न में शिरकत करते थे, जिसे देखकर मशहूर शायर मीर तकी मीर ने कभी लिखा कि होली खेले असफदौला वजीर, रंग सोबत अजब है खुरद व पीर, कुमकुमे जो मार कर भरकर गुलाल, जिसके लगता आकर फिर मेहंदी लाल। न सिर्फ होली बल्कि रमजान और ईद पर भी बीजेपी और इसके विचारधारा वाले समर्थकों ने सांप्रदायिक तनाव को कायम रखने की परंपरा का निर्वहन पूरी तत्परता के साथ किया। संभल में प्रशासन ने केवल इसलिए ड्रोनों की तैनाती कर दी कि कोई मुसलमान कहीं अपनी छत पर भी नमाज न पढ़ ले। न केवल संभल
बल्कि उत्तर प्रदेश समेत देश भर के कई जगहों पर इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि कैसे मुसलमानों को सड़कों और छतों पर नमाज पढ़ने से रोका जाए। जिस देश में वर्ल्ड कप जीतने के बाद सड़कों पर निकलने वाला जुलूस, वीवीआईपी मूवमेंट, कांवड़ यात्रा, गुड़ी पड़वा, नवरात्रि, महाशिवरात्रि, इस तरह के आयोजन सड़क पर ही मनाए जाते हैं और जिस वजह से आम लोगों को घंटों जाम में खड़े रहना पड़ता भी है। जिन आयोजनों में लोग एम्बुलेंस तक को रास्ता देना ठीक नहीं समझते, सोचिए उसी देश के लोगों को सड़क पर ईद की नमाज के समय अचानक से ट्रैफिक जाम और इस तरह की दिक्कतें याद आने लगती हैं। आखिर याद आए भी क्यों ना। दरअसल मौजूदा समय में जिस पार्टी की सरकार है वो एक प्रयोग की तरह से हिंदुओं को बस अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए इस्तेमाल कर रही है। इस पार्टी के लिए मुसलमान केवल मुगलों की औलाद हैं। ये नैरेटिव बीजेपी समर्थित लगभग हर आईटी सेल के सोशल मीडिया पर पसरा पड़ा है और जब बीजेपी उन जिंदा मुसलमानों को, जिन्हें वह मुगलों या औरंगजेब का वंशज मानती है, उनको चैन से नहीं जीने देना चाहती, तो फिर जो कब्र में समा चुके हैं उनकी बात तो जाने ही दीजिए। तभी तो केवल एक फिल्म के रिलीज होने के बाद महाराष्ट्र के नागपुर को केवल औरंगजेब की कब्र खोदने के नाम पर सुलगने दिया जाता है। हिंसा में कई लोगों का घर बार और जिंदगी उजड़ जाती है। जरा सोचिए, जिस वक्त अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाने की योजना बना रहा था, जिसकी वजह से आज भारत का शेयर मार्केट लगभग तबाह हुआ पड़ा है, उस वक्त भारत में हम और आप औरंगजेब की कब्र खोदने पर तुले हुए थे। लगभग 150 करोड़ की आबादी वाले देश में लगभग 90 करोड़ हिंदुओं का ग़ज़वाए हिंद के नाम पर मुसलमानों से डराने और उनके प्रति नफरत फैलाने की घटनाएं संयोग है या प्रयोग, सोचना आपको है। आप क्या सोच रहे हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। शुक्रिया।